अब आपको मैं 2-3 चीज़ें कनेक्ट कर देता हूँ इधर। सबसे पहले एक एसेट है गोल्ड, ठीक है? जिसको बहुत सारे मुल्क खरीद रहे हैं, ये सबको पता है। अब वही एसेट पौने $400 गिर गया, ठीक है सर? पौने $400 गिराने के बाद मुझे बताओ स्मार्ट मनी क्या इंटरेस्टेड होगी अब खरीदने में, या वो पहले इंटरेस्टेड थी बाय करने में? पहला तो मुझे ये डॉट आप क्लियर करके दो। ये जो भाई अभी क्वेश्चन कर रहे थे आ जाएं प्लीज माइक पे, अगर मेरी आवाज आ रही है तो। अभी कौन भाई थे हमारे साथ जो कह जी रहे जी, थे? मैं था सर, आपकी आवाज काट रही थी। जी जुल्फकार भाई, मैं ये पूछ रहा था, मार्केट पौने $400 जब गिरी है तो क्या स्मार्ट मनी के लिए आइडियल जगह नहीं है बाय करने की, क्योंकि वो एसेट को तो बिल्कुल नीचे ले आए। पहला डॉट क्लियर हुआ हमारा बाय सॉरी सर, करने के आपकी लिए। आवाज कट रही है। आपकी सरकार आपकी आवाज काट रही है। चले मैं इसको जरा चेक करता हूँ। अभी देखिए कुछ फर्क पड़ा है? जी सर, अभी आ रही है। ठीक हो गया। जी जी, अब क्लियर है। चलिए जी, मैं जल्दी से जरा इसको क्लियर करता हूँ। स्मार्ट मनी हो या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, जिन लोगों को बल्क में चीजें खरीदनी है ना सर, वो महंगी प्राइस पे नहीं लेते। पहली बात तो ये याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो किसी भी एसेट को पकड़ के ना एक ऐसी प्राइस पे लेके जाते हैं जहां पर कोई आम बंदा उसको खरीद ना सके, वो डरे वहां पे, ठीक है? गोल्ड क्रैश किया $450। $450 क्रैश करने के बाद किसी भी रिटेलर की हिम्मत ही नहीं थी इसको बाय करें। यानी मार्केट में बायर नहीं था, मार्केट में सिर्फ सेलर रह गए। अब जब मार्केट में सारे बेचना चाह रहे हैं गोल्ड को, तो मुझे सिंपल एक कॉन्सेप्ट का तो सब आंसर दे दें। रिटेलर के 2-3 एफएल भी हिट हुए होंगे इसमें जाहिर है बाद बाय में। करने में वो बीच में पंगे लेते हैं, उनको पता नहीं है किधर से बाय करना है, ठीक है? अब जब उनके 2-3 एसएल भी हिट हो गए बाय करके, उन्होंने कहा यार बला जो है उसको मकसद गोली मारो बाय को, मार्केट तो गिरी रही है, सेल कर करके पैसा बनाएंगे। हर बंदा सेलिंग में चला गया, स्मार्ट मनी आया, उसने पकड़ा 3 घंटे में या 4 घंटे में यार वो $100 प्लस ले गया मार्केट को। बताओ, क्या ये नॉर्मल मार्केट की मूव है जुल्फकार भाई? क्या ये नॉर्मल मूव है? मार्केट ऐसे करती है आमतौर पे, 3-4 घंटे में जाती है $100+। नहीं सर, बिल्कुल नहीं जाती सर ऐसे। जी सर, अभी तक नहीं, इतना नहीं जाती सर। तो फिर बात ही खत्म होगी। तो मैं तो आपको सिखा क्या रहा हूं, मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं कि ट्रेड ही स्मार्ट मनी के साथ हमने तो करनी है ना। हमने तो उसी के लेवल का वेट करना है, उससे पहले हम चुप करके बैठे रहते हैं। और जब मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना सर, मेरे सब स्टूडेंट्स को पता है, मैं शौक से सेलेक्ट करवाना चाहता हूँ, फिर मैं पंगे लेता हूँ, मैं फिर वहां पे रिस्क लेता हूँ। और मोमेंटम कैंडल जो है ना, इसको सर मैं एक पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा पर्सनल टाइप सा क्वेश्चन है सर। जी। सर आज एक एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है सबके इंफॉर्मेशन के लिए। बैंक अकाउंट का बैलेंस सर नहीं ये तो पूछना, आपने पिन बाकी पॉइंट आज बताऊंगा। की जो ट्रेड पकड़ी है। हाँ। सर बैलेंस नहीं पूछूंगा। हाँ, ये बाकी जो ठीक आपने है। आज की पिन पॉइंट की ट्रेड पकड़ी है, सिर्फ हाँ। हमारी एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए, हाँ। इसमें आपके कितने एसएल हिट हुए हैं? ऐसा तो लाजमी हिट हुए होंगे तब आपने मेरे जाके ये पकड़ी है ट्रेड। वो ये है कि मेरे हमें थोड़ा सा हौसला आ मेरे जाएगा एक कि मिनट, एक अगर मिनट, हमारे मेंटोर के एसएल हिट हो सकते हैं तो हम एक क्या मिनट। चीजें हैं। मेरे 3 एसएलइट हुए, ठीक है? लेकिन वो तीनों थे इतने सही। छोटे सर ये असल में कि ये मुझे चीज होती फर्क है। ही नहीं। सर मैं बताता हूँ जुल्फकार भाई, मैं वो बंदा नहीं हूं कि मैं बोलूं नहीं जी मैं तो कुछ चांद से नहीं उतर नहीं गया। भाई सर, मेरा एसएलइट होता है, मेरा लॉस होता है मार्केट वो में। असल में पता है कि हाँ। हमारे माइंड में आती है ना एक रिग्रेट होता है, ओहो ये हमसे ट्रेड क्यों मिस हो गई, हम इस परफेक्ट लेवल पर क्यों नहीं आए, क्या ओए ओए वजह ओए, है। ऐसा कुछ तो नहीं ये है। एक ऐसा कुछ नहीं है ऐसी भाई। चीजें माइंड में पैदा होना शुरू हो जाती हैं, और फिर बंदे के माइंड में ये चीज आता है, ये तो हम शायद कर ही नहीं सकते, हम पकड़ ही नहीं नहीं नहीं, सकते। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे में और आप में पता फर्क क्या है? नए बंदे में और मेरे में, या जो काम कर रहे हैं अच्छा, उनमें क्या फर्क है? नया बंदा अपनी स्ट्रैटेजी पे ना इतना भरोसा नहीं करता, इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि जब उसका एक दो दफा ऐसे लेट हो जाए ना तो वो फिर हिम्मत करे।
हम लोगों को बिल्कुल चूंकि ऐसा ही है सर। हाँ, हम लोगों ने चूंकि अपनी स्ट्रैटेजी पे सालों गुजार दिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें पता है कि ये काम करेगी इंशाल्लाह। 2 दफ़ा ऐसे लेट हो जाए, खैर है, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, मेरे 2 ऐसे लेट हुए, उसमें मेरा टोटल लॉस $25 था। यानी टोटल जो मूव है ना मार्केट की, $25 की मूव का मेरा ऐसे लेट हुआ। लॉट साइज चलो जो भी था। अब मैं 100 प्लस लेके बैठा वो मूव, तो मेरा वो $25 का लॉस मुझे दुखेगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। असल में यहीं से जो है ना बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है और एक हौसला मिलता है कि अगर 100% स्ट्रेटेजी भी है ना, तो अगर वो 2 एसएल आपके ले जाती है और तीसरा या 100% चौथी कुछ भी नहीं मूव पे होता जुल्फकार भाई। मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं, मेरी स्ट्रैटेजी 50% है। मेरे पास 60 भी नहीं है भाई। ये जो 60 भी बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 50% से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होती। उसकी वजह आपको बताऊं, जब भी ट्रेड का बटन दबाओगे ना आप, बाय या सेल का, सर वो 2 ही काम करेगी, या लॉस या प्रॉफिट। तीसरा कौन सा काम है? तो फिर जब 2 ही काम है, तो फिर 50-50 में बांटो ना उसको। क्यों आप झूठ बोलते हो लोगों को यूट्यूब पे जाके? 90% एक्यूरेसी, 60 अपना 85% एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती भाई। आप स्मार्ट मनी नहीं हो। स्मार्ट मनी जो है ना, उसकी एक्यूरेसी इतनी होती होगी, हमारी नहीं होती भाई, माजरत के साथ। सर वो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपके 2-3 एसएल हिट भी होते हैं, अगर आपको पता है कि मार्केट ने ऊपर या नीचे आना है और मैं सही डायरेक्शन में एंटर हूँ, फिर एसएल हिट भी हो जाए तो वो एक हौसला रहता है अब ये कि देखो ना, 2 हो जाएंगे, 3 हो $122 जाएंगे, मैं 122 डायरेक्शन तो डॉलर मेरी क्लियर है ना। $122 में प्रॉफिट में हूँ। $25 निकाल लो इसमें से, तो मैं तो फिर भी कमा गया ना $97 यार। मैं सबको ये समझाता हूं कि इस मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट कामयाब करती है। इसमें स्ट्रैटेजी का कोई रोल नहीं है। स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ बटन बताती है कि बेटा इधर बाय दबाना है, इधर सेल दबाना है, बस उसका काम खत्म हो गया। बिल्कुल अब वैसा आपका ही है। रिस्क मैनेजमेंट है भाई। अब मैंने ट्रेड की जो टोटल टीपी है मेरी, तो वो $350 की ट्रेड है भाई। बिल्कुल हो ऐसा ही सकता है है ये सर। मैं 10 दिन ग्रुप में में हिट भी हो ये जाए। बात शेयर करता रहता हूँ कि ग्रुप हाँ, में भी बिल्कुल अच्छी बात है। अब ये हो सकता है भाई 10 दिन सर चले। लर्निंग पर्पस के लिए। जी, जी सर वो लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक हो गया, अच्छी बात सर है। लर्निंग पर्पस के लिए आप हमारे साथ वो, सर मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज क्लियर है। आप चुप हो जाते हो थोड़ी थोड़ी देर बाद। आप बात क्लियर करो, जुमला पूरा करो, नहीं क्लास शुरू सर वो करें। आप कंटिन्यू बोल रहे होते हैं, मैं कहता हूँ आपकी। हाँ हाँ, ठीक हो गया, बताइए। सर लर्निंग पर्पस के लिए हमारे साथ आप, जाहिर है आपका 1-2 एसएल हिट हुए तो वो रीजन भी कुछ आपने तलाश की होगी कि किस रीजन से वो एसएल हिट हुए हैं। तो लर्निंग पर्पस के लिए कुछ हमें वो उस पे लर्निंग मिल सकती है, ताकि मतलब कि हमें भी कुछ लर्निंग मिले कि हम मेरे पास ना जो एक ऐसी कुछ सॉफ्टवेयर है, अभी आप चीजें सुने, हैं। अभी आप सुने। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसमें ना 30 सेकंड की भी कैंडल होती है, 15 सेकंड की भी कैंडल होती है। ठीक है। जब मार्केट बहुत फास्ट होती है ना सर, तो मैं उस सॉफ्टवेयर को ऑन करके उस पर ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, वहां पे स्ट्रक्चर ढूंढता हूँ। उस स्ट्रक्चर पे ना मेरे सर दो वो तो दो एसएल हिट टीम, हुए, हाँ बहुत छोटे वो तो मतलब टाइम पे। टीम वीवर पर भी आ जाता है सर, ये तो 1 हाँ, सेकंड 2 बस सेकंड की उस पे कैंडल। मैं जाके ना स्ट्रक्चर निकालता हूँ। वहां पे मेरे 2 एसएल हिट हुए। उसके बाद फिर मैं उसको छोड़ा, मैं ट्रेडिंग व्यू पे आया। ट्रेडिंग व्यू पे मुझे 1 मिनट के अंदर एक मोमेंटम कैंडल दिखी। मोमेंटम कैंडल को वीक 3 में पढ़ाऊंगा कि मोमेंटम कैंडल को मैं इतनी वैल्यू क्यों देता हूँ, ये क्या चीज है, क्या बला है। तो जब मुझे मोमेंटम कैंडल दिखी, मैंने अगेन हौसला लिया, मैंने हिम्मत की, मैंने फिर बाय कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, मैंने जब फिर बाय किया, मार्केट तो ऐसी निकली रॉकेट की तरह, वो हाथ ही नहीं आई दोबारा। ठीक है। फिर उसके बाद जब इसने अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, एक एंट्री पे मैंने वहां डाली, जो मैंने आपको सेकंड मोमेंटम कैंडल दिखाई। अभी 2 एंट्रियां इसमें चल रही हैं गोल्ड में बाई की, और मेरी अकेले की नहीं है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं, सर हमने गोल्ड को यहाँ से पकड़ लिया। तो भाई बहुत अच्छी बात है, मजा आएगा, छोड़ दो इसको, फिर देखते हैं क्या ये करता है। सो बात यह है कि अगर आपको काम आता है, सब कुछ हो सकता है मार्केट में, कुछ भी मसला नहीं है। काम नहीं आता सर, आप तुक्के मारोगे, और तुक्के जो है वो हमेशा नहीं लगते, तुक्के बर्बाद कर देते इंसान को। सर आपके जो 2 एसएल हिट हुए हैं तो उसमें
कोई रूल आपने छोड़ दिया था? कुछ क्योंकि भी मैंने नहीं, कल ग्रुप में कुछ भी नहीं, वो कुछ भी 100% था। 100%। देखो स्ट्रैटेजी 100% नहीं काम हाँ। करती यार, मैं सबको नहीं, नहीं, बताता वो हूँ। जो आपके मतलब के जो रूल्स हैं ना, वो 100% थे, उसके 100%, बावजूद भी हाँ, हाँ, एसएल उसके टीट बावजूद ले गई। ये हम एसएल चीज़ ले गई। माइंड में रख के चले, बिल्कुल मेरा ऐसे कहने ही का होता है, मतलब। बिल्कुल ऐसे ही 100% मार्केट में कुछ नहीं है। आप सब कुछ करोगे फिर भी ट्रेड आपके एसएल मार्केट ले लेगी। बिल्कुल, और अगर एसएल हिट हो जाए तो सुकून से रहना। ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ट्रेड मैनेजमेंट में, मैं बिल्कुल। आपको सर, इस पढ़ाऊंगा। चीज़ से ना ये माइंड में आती है कि सम टाइम बंदा ये सोच रहा होता है, ये जो 100% मेरी जो रूल्स हैं, उन पर ये सेटअप आ गया है, तो अब मैं जो ना अकाउंट का हाँ, ज़्यादा जनाजा निकाल लूं, 10%, सारा 20% पैसा ले लगा दूं, ये ऐसा लालच नहीं, आती है। नहीं होता ऐसा, ऐसा तो जब बकवास पता चीज होगा कि 100% सेटअप आपका क्लियर फेल हो है जाएगा रूल के साथ, फिर भी तब। फेल होने के चांस हाँ, हैं, तो फिर नहीं इंसान करें। अपनी जो है ना वो ओवर साइकोलॉजी रिस्क, कंट्रोल करता है, ओवर लालच, रिस्क जो ग्रीड है की ना चीज़ें कर। सरकार, हाँ, ओवर रिस्क तो वैसी एक लानत है आपके अकाउंट के लिए। ओवर रिस्क जो बंदा होगा इस मार्केट में तबाह होगा, सिंपल बिल्कुल बात ऐसा ही है। है सर। मैं खुद इसी वजह से, जब भी मैंने अपने अकाउंट में बिग ड्रॉ डाउन देखी है, हाँ, वैसे तो मेरा इसीलिए छोटा सा हुआ है। सेंट अकाउंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए कि मैं समझ बैठता हूँ सम टाइम के यहाँ पर सारे रूल्स पूरे हो रहे हैं, ये सेटअप तो 100% हाँ, मेरी अब फेवर में लगा दो आएगा ही सारा कुछ आएगा। दाव पे। हाँ, फिर वो बंदा ले लेता है बड़ा रिस्क। नहीं जी, नहीं, तो ऐसे नहीं होता। आपसे जो एसएल से लर्निंग का जो मकसद था वो यही था सर पूछने देखो, का। मैं जो है ना, मैं ज्यादा काम करता हूँ फिजिकल मार्केट्स में, फिजिकल कारोबार मेरे अल्हम्दुलिल्लाह है। तो मुझे रिस्क मैनेजमेंट जो है ना सरकार, वहां पे भी बड़ा काम आता है। मैं अपनी हर बिजनेस में, हर मार्केट में, मैं जब भी कोई काम शुरू करता हूँ ना जुल्फकार भाई, मैं पहले उसकी बजटिंग करता हूँ कि यार मुझे इसमें पैसा कितना डालना है। बेशक मेरे पास अकाउंट में कितने भी पैसे हो, लेकिन जब मैं किसी बिजनेस को पढ़ूंगा या उसमें मैं इंटरेस्टेड होऊंगा ना, पहले मैं उसको ये देखूंगा इसका पोटेंशियल कितना है। पहला स्टेप है। पोटेंशियल के बाद फिर मैं देखूंगा इसमें मुझे पैसा कितना डालना है। तीसरे स्टेप पे मैं देखूंगा मुझे इसमें टाइम कितना देना है। और चौथे स्टेप पे मैं देखूंगा कि इसको मैं स्केल कितना बड़ा कर सकता हूँ, इसको कितने बड़े और मैसिव लेवल पे ले जा सकता हूँ। सेम चीजें आप इस मार्केट में भी अप्लाई करें। जब आपके अप्रोच आपकी जो है वो रियलिस्टिक मार्केट वाली होती ना सर, फिर आपको जुआ नहीं लगेगा। ये सिंपल प्रोफेशनल बिजनेस है कि यार इस प्राइस पे $450 यार गोल्ड गिर गया, कर लो भाई, छोड़ो। आप किसी के पास चलो, ये तो आप बहुत हमने डिस्कस किया ना। मेरा एक भाई है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है मार्केट की। मैंने उसको ये लेवल बताया था लिक्विडिटी वाला। मैंने उसको बोला कि इस लेवल से नीचे जितनी मार्केट जाए ना, तुमने क्या करना है, $500 डाला हुआ है ना तुमने, तुम 0.011 की ना ट्रेडे लगाते रहना लेयर्स में, ठीक है। और उसके जो एसएल होने चाहिए ना, वो टोटल रिस्क $250 के अंदर होना चाहिए बस। ठीक हो गया। यानी उसको हमने बोला कि आप $250 का रिस्क ले लो, इस मार्केट में पैसे लगाओ। अब उसका 0.01 की लॉट, अगर मिसाल है एक लॉट भी $100 कर गई, तो यार थोड़ा पैसा बनाया उसने, 20% कमा गया दिन में। और क्या चाहिए उसको भाई। तो रिस्क मैनेजमेंट कमाती है सरकार इस मार्केट में, और कुछ भी नहीं है। और जो बहुत दिमाग लगाता है ना ट्रेड में, वो फेल होता है। जो सिंपल रहता है, सादा रहता है, वो कमा जाता है। ठीक है, अभी हम टॉपिक पे आते हैं। कल का भी एक टॉपिक हमारा पेंडिंग है। और इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, अभी माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप का, एफवीजी का, और जो आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है ब्रेकर ब्लॉक्स एंड ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, ये दोनों टॉपिक मैंने यूट्यूब पे वीडियो प्रॉपर इनकी अपलोड की हुई, एक पूरे पूरे घंटे का लेक्चर है। ठीक है, अगर आप चाहें आप वो भी देख लीजिएगा डिटेल के साथ। ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको इसको इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज तक यूट्यूब पे जितने लोगों ने भी आपको फेयर वैल्यू गैप पढ़ाया है या कहीं से भी आपने पढ़ा है, वो फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, वो मोस्टली इम्बैलेंस होता है। जो ये यूट्यूबर्स आपको फेयर वैल्यू गैप बता के और इम्बैलेंस जो है वो करवा देते हैं। ठीक है, अब इसको हमने कैसे, इनमें डिफरेंशिएट कैसे करना है सर, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है। सपोज करते हैं कि मार्केट जो है वो इस जगह पे है, ये हमारा एक बायर्स एरिया है जो हमने शुरू से पढ़ा हुआ है, सपोर्ट भी आप कह सकते हैं। सपोज करें जी मार्केट जो है ना वो यहाँ से ऐसे बाय जा रही है, इस तरह एक इसने कैंडल बनाई। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो यूट्यूबर्स हैं हमारे, जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उन्होंने किस तरीके से बताया हुआ है इसको, वो इसको इस तरह से बताते हैं।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई एक भाई हमारे आ जाए माइक पे, ताकि डिस्कस कर लें तो टॉपिक इजीली समझ आ जाएगा बाकियों को। कोई भी एक भाई हमारे आ जाए, माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या यूट्यूब पर आपने ये पढ़ा हुआ है फेयर वैल्यू गैप वगैरह, इसके बारे में कुछ पता है आपको? जी जी सर। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे बताएं कि क्या यूट्यूबर्स ने आपको बताया है कि ये फेयर वैल्यू गैप होता है इस तरह का? यानी एक ऐसे बड़ी कैंडल होती है, फिर बीच में जो एक कैंडल होती है ना, उसके अंदर जितना खाली हिस्सा होता है वो एफवीजी होता है, गैप आएगा। गैप आएगा। जी सर। अब अगर आप ये पढ़ चुके हो तो अब आप मेरी अगली बात से भी इत्तेफाक करोगे कि क्या ऐसा नहीं होता कि मार्केट जब इस एफवीजी में आती है और आप ऐसे बाय करते हो, थोड़ी ऊपर जाती है, फिर ये आपका ऐसा लिट करके फिर बाय चली जाती है? क्या आपने देखा है ऐसा होता हुआ? जी। बिल्कुल ऐसे होता है। तो सवाल ऐसे ये होता है, है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? ये पता चला आपको आज तक? लिक्विडिटी। नहीं, क्योंकि ये एफवीजी होता ही नहीं है, इसको इम्बैलेंस कहते हैं। इम्बैलेंस का मतलब ये है, देखो मार्केट मैंने आपको बताया डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। जब मार्केट ऐसे पैनिक तरीके से बाय गई, तो ये जो खाली हिस्सा था यहां पे सिर्फ बायर्स ही था ना, मार्केट को इधर सेलर भी तो छोड़ के जाना है, जब भी तो मार्केट जी में सर। चीजें बैलेंस होंगी ना, अदरवाइज तो ये इम्बैलेंस हो गया। तो जब भी कोई जी बड़ी कैंडल बनेगी मार्केट उसको फिल करती है। सही। जब वो एरिया फिल होता है तो वहां पर जो यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने इस चीज को बता दिया कि ये तो एफईजी होता है, फेयर वैल्यू गैप है, इसमें जैसी मार्केट आए तुम बाय कर लो ताकि तुम्हारे अकाउंट का जनाजा निकल जाए। अरे अल्लाह के बंदे, ये नीचे जितना गैप है ये फिल होता है, ये मार्केट ने गैप फिल करना है। और ये जो ट्रैप्स हैं ये रिटेलर्स ने और ब्रोकर्स ने कहा हुआ है स्ट्रीमर्स को कि तुमने इस तरह लोगों को पढ़ाना है। क्योंकि मैंने आप लोगों को ये शुरू में बताया था कि इंटरनेशनल ब्रोकर्स कुछ ऐसे भी हैं जो सो कॉल्ड आईबी प्रोवाइडर होते हैं ना, कि आप मेरे आईबी में आ जाओ मैं आपको ट्रेड करवाता हूं। जी जी उनको सर। उनको ये कहते हैं कि भाईजान आपके आईबी में जब बंदा लॉस करेगा ना, अपना अकाउंट पूरा वॉश आउट करेगा, हम उसका 50% आपको दे देंगे। जी सर ऐसे है। तो यार वो तो चाहेगा ना आपका लॉस हो। सही है गलत? ऐसे है अगर आपका सर। लॉस नहीं होगा उसको प्रॉफिट थोड़ी मिलेगा, तो उसको तो प्रॉफिट चाहिए ना। तो इसलिए ये सारी चीजें गलत जो है मार्केट में दी हुई है, गलत चीजें। तो एफईजी, फिर सवाल है एफईजी होता क्या है? सर एफईजी की अगर मैं आपको डेफिनेशन इंशाल्लाह अभी बताता हूं, इंशाल्लाह आपको वो डेफिनेशन ही सुन के समझ आ जाएगा कि यार ये तो एफईजी नहीं होता। एफईजी की डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हिडन ऑर्डर्स ऑफ स्मार्ट मनी, यानी स्मार्ट मनी के छुपे हुए ऑर्डर्स। अब मुझे बताओ, स्मार्ट मनी पागल का बच्चा ऐसे दावत देगा तुम्हें इतनी बड़ी कैंडल बना के कि यार आ जाओ इधर पे, मैंने बाय के जो है ना ऑर्डर रखे हुए, तुम भी बाय कर लो। स्मार्ट मनी चाहता है आप प्रॉफिट बनाओ? नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो हमें उड़ा के वो फेंक तो देंगे। उड़ाना चाहता है। तो वो उड़ाने के लिए वो ये ट्रैप बना देता है तुम्हारे लिए। जैसे तुम उसमें बाय करते हो मार्केट तुम्हारे ऐसे उड़ा देती है, फिर उसके बाद बाय चली जाती है। तो ये इम्बैलेंस जो है ना सरकार, ये स्मार्ट मनी ने फिल करना ही करना है। सही है, और ये इसीलिए ट्रैप्स हैं। अब सवाल ये है कि फिर एफईजी क्या होता है? तो भाई एफईजी अगर ऐसा गैप हो जो आसानी से ना दिखे आपको, यानी जिसको देखने में ना बड़ी, यानी कि जान लगानी पड़े, दिमाग लगाना पड़े, वो एफईजी होता है। और वो कैसे होता है? सपोज करें ये जहां पे ये इस तरह का गैप होता है ना बड़ा, जिसको आप एफईजी समझते हो, जी जी। अक्सर क्या होता है मार्केट ना इसके पीछे ही, बिल्कुल इसके जस्ट पीछे एक छोटा सा ना ऐसा गैप बनाती है। वो भी दिखाता हूं। जैसे ये एक छोटी सी कैंडल होगी यहाँ पे, जी और उसके नीचे भी ना यहाँ पे भी एक बिल्कुल यानी एक छोटू सा एक एरिया होगा। ये
और इसके बीच के अंदर जो है ना, ये बिल्कुल मामूली सा ना एक छोटा सा एक ऐसा गैप दिखेगा, बिल्कुल छोटा। सही। अब मुझे बताओ कि इंसान का जो दिमाग है ना, अल्लाह ने उसको बनाया ऐसा है कि उसकी वैसे ही जो नजर पड़ती है वो प्रोमिनेंट चीजों पे पड़ती है, जो वाजे दिख रही हो। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा गैप होगा तो आपकी नजर इस पे पड़ सकती है? नहीं सर, वैसे भी हम ऊपर वाले को देखेंगे। और कई दफा इस पे तो ध्यान ही नहीं जाएगा हम किसी का। हाँ, अब जो मैं बात आपको कह रहा हूं, बताने लगा हूं, कई दफा ऐसा होता होगा कि आप देखते हैं कि यार ये एफईजी में आ गई, आपने बाय किया, मार्केट ऐसे गिरी और अचानक हवा में से ऊपर चली गई। अब चूंकि आपके पास तो एफईजी मार्क किया ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं कि ये एफईजी है, तो आपको तो यही लगता है ना कि यार ये मार्केट हवा में से ऊपर कैसे चलेगी, इधर पे क्या था? कभी ऐसा आया दिमाग में? जी। नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। चले, अभी आप देखेंगे ना, अब आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो जिसको आप या कोई इंशाल्लाह। भी बंदा ये सोचता है कि यार ये एफईजी के नीचे आगे क्यों गई, ये इसने क्या किया ड्रामा, तो भाई रियल जो ऑर्डर्स थे वो नीचे पड़े थे। तो मार्केट को तो एफईजी उठाना था ना, अपना उसके हिडन ऑर्डर्स उठाने थे, तो वो अपने हिडन ऑर्डर्स उठाएगी तो बाय चली जाएगी, और आप बेवकूफों की तरह देखते ही रह जाएंगे यार ये हुआ क्या। अच्छा, एक और चीज भी बताता हूँ। बाज औकात ऐसा होता है कि हम जो है ना इस तरह से एक एफईजी मार्क करके बैठे होते हैं, और ये जो सेटअप मैंने नीचे बनाया ना ये ऊपर होता है, यानी मार्केट जो है फर्ज करिए या बहुत ऊपर थी, यहाँ बीच में एफईजी था, मार्केट उसी को टैप करके निकल जाएगी, इस तक आती ही नहीं है। बताएं, ये आपने ऐसे भी फेस होते हैं फेस किया ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सर। तो सरकार ये दोनों ट्रैप्स मार्केट ने बनाए इसलिए थे कि वो रिटेलर्स को हंट करे, रिटेलर्स को ना समझ आए, रिटेलर बोले कि यार ये क्या बला है, ये क्या मसला है। तो मार्केट उसके लेवल पे चूंकि आती नहीं है, तो फिर उसमें एक बीमारी पैदा होती है, सरकार जो उसके अकाउंट की दुश्मन है, और उस बीमारी का नाम है फोमो, फियर ऑफ फॉर्म मिसिंग आउट। फॉर्म। उसको ये लगता है कि यार मेरे लेवल पे तो मार्केट आती ही नहीं है, या अभी बाय जारी, चलो बाय का बटन दबा दो, वो लेवल पे आने से पहले ही बाइंग सेलिंग शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसका लॉस होता है। समझ रहे बात को? तो ये बिल्कुल सही है। चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि भाई अगर मार्केट बाय गई है तो क्यों गई है, ऐसा क्या था इधर, और अगर सेल गई है तो क्यों गई है। ठीक है। सो इस एफवीजी को, इस मॉडल को जो मैंने आपको पढ़ाया, आपने ढूंढना है खुद अभी चार्ट पे, और अगर ना समझ आए तो इसका पूरा 1 घंटे का लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। और फिर भी नहीं समझ आए तो संडे की क्लास में, जो कि हमने लेनी क्वेश्चन आंसर है, तो इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। इवन कल की जो क्लास होगी उसमें भी मैं आपको एंट्री लेना सिखाऊंगा कि एफवीजी से हम एंट्री कैसे लेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी सही एक है। इसके साथ और टॉपिक में जोड़ देता हूं, जो कि बड़ा प्यारा टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, वो है ऑर्डर ब्लॉक्स का। ठीक है। सबसे जी पहले सर। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज तक जो आपने ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़े हैं, पहले मैं जरा उसकी एक शक्ल आपको दिखाता हूं। वो कुछ इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं कि भाई मार्केट फर्ज करे सेल में आ रही थी, और सेल आती आती जो है ना एकदम इसने क्या किया, एक इंगल्फिंग कैंडल बना दी बड़ी, बाय की। तो भाई ये जैसी बाय की इंगल्फिंग कैंडल बन गई, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। क्या ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक आपने भी पढ़ा है, या कुछ डिफरेंट जी था? सर। और फिर वो कहते हैं कि जी आप जो है ना इस बस इसको मार्क करके बैठे रहें, और ये जो है ना सर आपका ऑर्डर ब्लॉक है। जिस तरह एफईजी के अंदर मैंने आपको बताया ना कि एक ट्रैप होता है कि बंदा एफईजी मार्क करके बैठा है, मार्केट ऊपर से ही बाय चलेगी, उस तक आई ही नहीं। तो मुझे ये भी बताएं कि क्या ऑर्डर ब्लॉक में भी सेम होता है मसला? आप ऑर्डर ब्लॉक जाती मार है करके सर। बैठे हो, मार्केट उस तक आई नहीं, उसे पहली बाय चलेगी। जी सर। तो ये भी मुझे बताएं कि क्या फोमो जनरेट नहीं करवाता लोगों में कि यार ऑर्डर ब्लॉक तक आती नहीं, पहली बाय चली जाएगी, चलो बाय कर देते हैं या सेल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे नजदीक नहीं है, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानता। बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, हर बंदे को इख्तलाफ करने का हक है, हर बंदे की अपनी राय है, बट मेरे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक कभी नहीं काम किया, तो मुझे ये ऑर्डर ब्लॉक लगता ही नहीं है, मैं इसको मानता ही नहीं। मैं कहता हूँ ये सिर्फ ड्रामा है, और ये सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए इन्होंने जो है वो डिजाइन किया है। अब मेरे नजदीक ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा? देखिए जी, ऑर्डर ब्लॉक की भी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, जिस तरह एफईजी की है, कि वो भी हिडन ऑर्डर्स को लेके बैठा हुआ है।
स्मार्ट मनी के। तो मेरा अगेन सवाल यही होगा कि क्या स्मार्ट मनी के हिडन ऑर्डर्स वो इतनी आसानी से दिखाएगी किसी को भी? नहीं सर, नहीं सर। नहीं दिखाएगी। तो इसका मतलब है कि जिस तरह एफईजी वो छुपाती है, वो ये भी छुपा के रखती है। और बाय के ऑर्डर्स जो है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, वो बाय की मोमेंटम कैंडल्स के अंदर छुपाती है स्मार्ट मनी। क्योंकि मोमेंटम कैंडल को जब हम वीक 3 इसमें जब हमने पढ़ा डिटेल में, तो मोमेंटम कैंडल को हमने पढ़ा था कि वो बनती ही तब है जब स्मार्ट मनी पैसा इन्वेस्ट करती है। क्योंकि मोमेंटम कैंडल की एग्जांपल क्या है कि उसमें ना नीचे विक होती है ना ऊपर बड़ी विक होती है, यानी जहां से वो बनना शुरू हुई उधर से पंप होगी। तो मुझे बताएं कि क्या नॉर्मल कैंडल ऐसे होती है? नहीं सर। नहीं होती। तो ये एक ऐसी कैंडल है जिसमें फंड डाला गया है, जिसमें पैसा डाला गया है, तभी तो मोमेंटम बन गई। तो जब भी आप कोई बड़ी कैंडल देखें इस तरह की, तो आप नोटिस करेंगे कि उसके ऊपर जो है ना एक छोटी सी विक होती है, इस तरह की छोटी सी डंडी होती है। जी सर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ना बड़ा करता हूँ ताकि नजर आए लोगों। इस तरह से छोटी सी एक डंडी होगी, और इसके फौरन बाद एक और बाय की ऐसी कैंडल बनेगी, और ये सेम जो है ना, ऐसी जो छोटी सी ये जो डंडी है ना, इसके नीचे होती है, यहाँ पे ये छोटी सी होती है। सर मैं इसको अपना ऑर्डर ब्लॉक मानता हूँ। ये जो डंडियां है ना, ये मेरे नजदीक ऑर्डर ब्लॉक है। और जी आज सर। आप इसको बैक टेस्ट कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह रिमार्केबल रिजल्ट मिलेंगे कि यार मार्केट इसके अंदर से बाय चली गई और हमें पता ही नहीं। और इसको आपने H1 से नीचे कोशिश करें, फिलहाल अभी ना देखें, तो जब प्रैक्टिस आ जाए, ग्रिप आ जाए, फिर आप बेशक छोटे टाइम में भी देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह सेम पैटर्न। H1 और H4 का अगर ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क किया है, तो आप देखेंगे कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी उसने ट्रेडें दी है। 100, 150, $200 की ट्रेड तो उसके लिए मसला ही नहीं है। क्यों मसला नहीं है भाई? वजह बड़ी सिंपल है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स थे, और ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी अगर उसमें ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही एफईजी भी पड़ा हो। यानी जो अभी हमने आपको एफईजी पढ़ाया, बिल्कुल छोटू सा नन्ना मुन्ना सा एफईजी भी हो और प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी हो। जब ये दोनों मिलेंगे, इन दोनों का जब कॉम्बो होगा, सर तबाही की ट्रेड मिलेगी आपको इंशाल्लाह। और जब आप आज इसको बैक टेस्ट करेंगे, चार्ट पे ढूंढेंगे कि यार इस तरह का सेटअप कहां बना और मार्केट बाय चलेगी, तो आपने सर देखना ये क्या है कि जब तीन वैल्यू मार्केट। गैप भी बना दो सर, साथ साथ छोटा अच्छा, सा वही बना दो, कैंडल अच्छा बना जी, के ना। अभी बना देते, अभी बना देते। सर जैसे आपने गोल्ड में एक दफा बताया था जी जी H4 पे, जी जी याद है आपको? जी जी, उससे काम कैसा किया था बताइए। जी सर। सपोज करें इस तरह से हो, बिल्कुल यानी कि ना एक छोटू सा हो। अब ऐसा कुछ सेटअप बना होगा ना, किसी के दिमाग में भी नहीं जाएगा कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी इधर पड़े हुए हैं, इस तरह से पड़े हुए होते हैं ये। अब ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है आपका, ये एफईजी पड़ा है, और किसी को पता ही नहीं है। लोगों ने हो सकता है इधर पे मार्क किया हुआ हो, ये वाला, कि यार एक ऐसे सेल की कैंडल होगी, और उसके बाद जो है ना एक इस तरह से इंगल्फिंग कैंडल आएगी। ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ सेटअप। आप हो सकता है इसको ऐसे मार्क करके बैठे हो, मार्केट तो जो है वो ऊपर से ही मकसद यहीं से ऐसे नीचे ठप्पा खाया उसने और उसे ऊपर निकल गई, और आपका ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये आप मार्क करते ही जो है वो रह गए, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये मार्केट बाय चली गई, यार ये तो नीचे आई नहीं। हो सकता है आपने इधर पेंडिंग ऑर्डर भी लगाए हुए हो बेचारे, वो भी नहीं एक्टिव होंगे क्योंकि मार्केट आती नहीं है नीचे। मार्केट ने हमेशा स्मार्ट मनी के रूल्स को फॉलो करना है। स्मार्ट मनी की ऑर्डर्स उठाएगी, स्मार्ट मनी की जो है वो एफईजी को लेगी और वो चली जाएगी। वजह ये है कि भाई पैसा ही स्मार्ट मनी के पास है, रिटेलर्स के पास तो कुछ नहीं है। तो रिटेलर्स को जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के भी और एफईजी के भी, वो गलत हैं, वो काम नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दो चीजें मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, आप इसको जरा चार्ट पे जाके देखें, हर चीज को ये इससे पहले जो आपने ये जो मैंने नीचे जो एग्जांपल बताई है, ये तो आपने करके देखें, बड़ा वाला एफईजी भी मार्क करके देख लिया और ऑर्डर ब्लॉक भी देख लिया।
आपको समझ आएगा कि यार यहाँ तक तो मार्केट आई नहीं, और आई भी तो इसको रिस्पेक्ट ही नहीं दिया उसने, ऑर्डर ब्लॉक भी ब्रेक कर दिया और एफईजी को भी जो उड़ा के रख दिया। तो आज जो पढ़ा है अगर आप इसको बैक टेस्ट करेंगे ना सर इंशाल्लाह, तो आपको समझ आएगा कि यार वाकई ये ही है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी सरकार यही पूरा उतरता है। डेफिनेशन आपने पढ़ी ऑर्डर ब्लॉक की भी और एफईजी की भी, कि यार यहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपने हिडन और पेंडिंग ऑर्डर छुपा दिए। तो स्मार्ट मनी पागल का बच्चा तो नहीं है ओपनली रख देगा चीज को। एक छोटे बच्चे को भी अगर मैं कहूंगा कि यार इसको छुपा दो, तो इतना सेंस तो उसमें भी होगा कि वो भी कहीं ना कहीं छुपा के ही रखेगा कि इजीली ना मिले किसी को। तो स्मार्ट मनी तो बड़े स्मार्ट लोगों की टीम है भाई। वो तो कुछ ऐसा ट्रैप बना देगी कि वहां पे कोई बंदा सोच ही ना सके, किसी के दिमाग में भी ना हो। अब इस तरह का जब सेटअप आप देखेंगे, इस तरह से ऐसे कैंडलें बनी होंगी ना सर, आपके जहन में भी नहीं आएगा कि यार ये कुछ है। आपके दिमाग में क्या आएगा, यार ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है और ये इसके साथ जो है ना यहाँ पे देखें जी ये भी एफईजी पड़ा है, ये भी एफईजी पड़ा है। आप इसी में जो है वो उलझ के रह जाओगे। मार्केट ऐसे नीचे आएगी, यहीं से बाय चली जाएगी, इधर पे आएगी नहीं। तो ये सारे के सारे ट्रैप आप फेस कर रहे होंगे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो, क्योंकि सब कुछ होता है। स्मार्ट मनी सारा गेम कर रहा है और लोग इसमें कंफ्यूज हैं, इसमें परेशान है कि यार शायद हमने कोई गलती की। भाई गलती आपने की है ना, आपने चीज ही गलत मार्क की हुई है। वहां तक तो उससे आना ही नहीं था, ये तो उसके यानी कि उसकी प्रायोरिटी नहीं थी कि हम यहाँ पे आए। ठीक है, अब मैं चार्ट के ऊपर कोशिश करता हूँ एक दो एग्जांपल ढूंढने की, और अभी आपको एक दो दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं हम ऑर्डर ब्लॉक क्यों यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है, अभी तो बताया ये मैंने, होते क्या हैं? और अभी तो बताया। स्मार्ट मनी के हिडन ऑर्डर्स होते हैं। सही। जैसे स्मार्ट मनी है ना, अब स्मार्ट मनी को फर्ज करें उसको एक लॉट या दो लॉट में तो बाय नहीं करना ना। मतलब उसके पास $500,000 तो है नहीं, उसके पास तो मिलियंस में पैसा है। तो मिलियंस में आपके पास बेशक पैसा हो, लेकिन मार्केट तो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है ना। अब मैंने फर्ज करो मैं स्मार्ट मनी, मुझे 1,000 करोड़ का गोल्ड चाहिए, तो 1,000 करोड़ का गोल्ड मार्केट में होगा तो मुझे मिलेगा ना। हो सकता है उस वक्त 500 करोड़ का पड़ा हो, 500 का नहीं हो। तो जब उनको 500 का वो जो पेंडिंग है वो क्या करेंगे उसको, फिर क्या वो छुपा के नहीं रखेंगे? बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब देखें जी ये एक छोटा सा गैप था और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ठीक है, ये चलते चलते मार्केट ने बना दिया। अब मार्केट ने देखें जी ये बनाया हुआ है, इसके अंदर टैप हुई मार्केट, और देखो जी पंप कितनी हुई है। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक में से किसी ने बाय किया, $118 जो है वो मार्केट बाय चलेगी पहली दफा। उसके बाद दोबारा भी जब इसके अंदर आई है तो इसने फिर भी इसको फेंका है ऊपर बाय में। ये कितना गई थी ऊपर, $15, $15-16। लेकिन मेन जो मूव थी इसकी वो ये थी, वो ये हो गई, इसने कंप्लीट कर दिया। समझ गए? अब लोग जो है वो देखे ना, वो तो ये वाला मार करके शायद बैठे हो, या वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार करके बैठे हो, इधर तो मार्केट आई ही नहीं। वो इधर बीच से ही ऊपर दोबारा बाय निकल गई, और जब वो वापस आई तो ये इनको उड़ा के रख दिया। ये देखो इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली इसको। ये माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया भाई सो काम जो कंसेप्ट करते हैं मार्केट में वो बहुत सिंपल है। अब मिसाल के तौर पे इस विक का अगर हम देखें, ये विक कहां तक आ रही है नीचे, ये इधर तक आ रही है, इस कैंडल तक। क्यों आ रही है जी इस कैंडल तक? अगर आप इस मोमेंटम कैंडल को, इस बड़ी कैंडल को देखें, तो भाई इसके नीचे एक छोटी सी विक है और ये इसके ऊपर भी एक विक आ रही है। तो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक अपना अगर मान के बैठते, यहां तक ही चलो अगर हम देखते हैं, क्योंकि इसका ऊपर वाला हिस्सा इसका नीचे वाला हिस्सा बस हमने मिला है। ये आप देखो, ये कितना जबरदस्त इसने मूव दे दिया। ठीक हो गया। अब इस तरह से जब आप ढूंढेंगे चीजों को, तो फिर आपको समझ आएगा कि भाई वाकई काम तो यही करती हैं।
और आप बिला वजह उल्टी सीधी चीजें मार करके बैठे हुए। अब ये देखें, जो मैंने आपको बात कही थी, ये छोटा सा इधर ऑर्डर ब्लॉक है ना, लेकिन मार्केट ने देखें उसके नीचे ही जो है एक बहुत बड़ा एफईजी जो है वो बना के रखा हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना के रखा हुआ है, बट मार्केट यहाँ जब गिर रही है तो वो यहीं से ऊपर चली गई। अब लोग तो परेशान हो जाएंगे, यार यहाँ पे हो सकता है वो आना था, उसने आई नहीं नीचे। ठीक है, तो जो आप लोग मार करके बैठे होते हो, जब मार्केट उसमें नहीं आती तो फिर आप में फोमो आ जाता है कि यार मार्केट तो आती नहीं है, चलो हम ऐसा करते हैं, हम बाय कर लेते हैं, बाय तो चली जाएगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ये सोच गलत है। ठीक है, ये सोच ही गलत है, ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है आपकी। ठीक है, ये देखें जी, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये लो, ये आई आपके ऑर्डर ब्लॉक में, पंप हो गई। ठीक है, सो जब भी मार्केट जो है आपके रियल आपको एरिया मिल जाए, अब ये देखें एक दफा यहां से इसने एंट्री दे दी, दूसरी दफा भी इसने एंट्री दे दी, तीसरी दफा भी एंट्री दे दी, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे मार्केट जो है वो नहीं गई। क्यों नहीं गई नीचे? क्योंकि भाई यहाँ स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स थे ना। स्मार्ट मनी इतना वीक थोड़ी है कि अगर स्मार्ट मनी पैसा डालेगा और मार्केट पंप नहीं होगी। कैसे नहीं होगी भाई, वो लाजमी कराएगा। ठीक है, तो जब आप इस तरह के लेवल्स देखेंगे इंशाल्लाह आपको चीजें समझ आएंगी कि यार ये किस तरह काम कर रही है। अच्छा जी, अभी आप मुझे ये बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो आ जाए माइक पे, 10-15 मिनट है अभी है हमारे पास, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। हैंड रेज करें अपने सर ये सर, हैंड रेज किया करें ना, फिर वो बाकियों के साथ फिर वो कहते हैं सर आप बीच में बोलते हैं, हमारी बारी नहीं आती। हैंड रेज कर लिया करें जी। अशरफ साहब, सर वो कहीं हैंड रेज तो रह जाते हैं इसी तरह बेचारे। बस तो इसीलिए ना वो बीच में फिर लोग डिस्टर्ब बोलते हैं तो फिर वो उनके बेचारों के रह जाते हैं ना, फिर मजा नहीं आता। अशरफ भाई जी, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर गोल्ड का चार्ट ओपन कीजिए। सर आगे गोल्ड में टाइम फ्रेम बताइए। जी सर। सर ये H1 में हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये रिसेंटली 2 पहले पहले ये वाला थोड़ा सा। जी जी, यहाँ पे जैसे ये बाय की ट्रेड भी दी है, जब इसके अंदर आई मार्केट सर पंप मेरी हुई। यही ट्रेड यहाँ पे सर M5 में ना मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, चेन ऑफ फैक्टर दिया है, तो ठीक मैंने हो ऑर्डर ब्लॉक देखते हुए यहाँ पे बाय जोन में एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया 4111 पे सर। ठीक हो गया। तो मार्केट सर नेक्स्ट नीचे आई और मेरा ऑर्डर लेके माशाल्लाह ऊपर जाएगा। वाह वाह, माशाल्लाह, $39 की भूख पकड़ ली यार आपने, जबरदस्त। जी सर। अल्लाह ताला और थैंक बरकत यू है सर। शुरू में, बहुत बहुत अच्छी भूख पकड़ी। अच्छा जी, फुरकान साहब, सर मेरा क्वेश्चन था उस पे, वो लास्ट आप जो आपने लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया ना सर, वो तो स्ट्रॉन्ग लो भी था, तो वो फिर मिक्स नहीं हो गया नहीं मैं वहां सिर्फ पर ऑर्डर वो। ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ा रहा हूँ ना अभी। तो फिर जब जाहिर है आप अच्छा अच्छा, ट्रेड करते हैं फुरकान भाई, आपको पता है फिर वो मल्टीपल चीजें देखनी होती है ना। ठीक बट हो गया। जस्ट हाँ ऑर्डर वहाँ पे ब्लॉक यूएस पे हो जाता आइडेंटिफिकेशन है। हो ना, आइडेंटिफिकेशन हो रही है ठीक आज हो। तो लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये भी ऑर्डर ब्लॉक होता है। लोग तो वो हाँ वो सिंपल चीजों को एग्जैक्टली ऐसे समझते ही। हैं इस वजह से। अच्छा ठीक सर, है, इसमें मेन डिफरेंस क्या है ये एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक में? कुछ भी नहीं है, दोनों में बस स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर छुपाती है ताकि तो लोगों को समझ ना फिर आए। ये इनको फिर यानी अलग अलग कैटेगराइज क्यों किया हुआ फिर एक यानी? भाई अलग अलग इसलिए किया है ना, देखो एक मिसाल है, स्मार्ट मनी चाहता है कि कभी वो एफईजी को टारगेट कर ले, कभी ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट कर ले, ताकि रिटेलर उस तक ना पहुंच सके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, हो गया इस वजह से, सर। और कोई रीजन नहीं है। अच्छा जी, सज्जाद हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सज्जाद भाई, सर जी ये पूछना था, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया 1 आवर में, ये पूछना था मुझसे। चेंज ऑफ करेक्टर किस साइड पे आप कह रहे हो, बाय या सेल? गोल्ड नहीं, बाय में बाय में। बाय में तो इधर ही हो गया था, 1 मिनट में तो नीचे ही हो गया, जब तो मार्केट इतनी पंप हो गई। तो अभी हमारे लिए तो यहीं से हुआ, तो क्या हम ये यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं छोटे टाइम मैंने फ्रेम? शुरू में ही क्लास के शुरू में ही बताया सरकार कि आपको ये लेवल मैंने मार्क करके दिया
और मैंने बताया कि भाई यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे नीचे आती है, ये देखें ना नीचे आई थी, या अभी दोबारा भी अगर आ जाए और मूविंग एवरेज आपको क्रॉस ओवर दे दे, आप बाय कर लें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, जुल्फकार मलिक साहब। सर ये लिक्विडिटी के हवाले से एक है, बताइए बताइए। ये लाजमी, ये क्योंकि लास्ट ये जो कैंडल अभी जहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, इससे ऊपर भी एक कैंडल थी, उसके नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी थी, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि मार्केट उस लिक्विडिटी को लेगी और ऊपर उठेगी, लेकिन किसने मार्केट ने एक्सपेक्ट उसको किया? भी, किसने एक्सपेक्ट किया? हमने तो नहीं किया। सॉरी सर ये एक्सपेक्ट किसने किया कि जो ऊपर वाला लेवल था वहीं से मार्केट इंड्यूसमेंट बना के जाएगी? जी हेलो, मेरी आवाज आ जुल्फकार भाई, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। जी मेरी आवाज आ रही है पर सर आपकी आवाज कट रही है। सर मेरे पास आपकी आवाज ठीक आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आवाज का इशू हो तो रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा। मैंने संडे को मार्केट खुलने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम स्टूडेंट्स को बता दिया था, नीचे वाला लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऊपर वाला नहीं है, क्योंकि सर वो वो ट्रैप जो है। हमने पढ़ा है, आपने कैसे पढ़ा? मैं तो अभी बैच 7 में आप आए हो, मैंने तो आपको पढ़ाया ही नहीं है लिक्विडिटी। सर आपने आपकी कैसे? वीडियोस तो सारी देखता हूँ ना मैं। सरकार वो तो देखते हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट तो नहीं पता ना। वीडियो तो एक आती है, मेरे सेशन तो बाजू का 2.5 घंटे 2 घंटे भी चलता है। सारी चीजें तो यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं उनको पता है। उनसे आप पूछें क्लास में, क्लास के बाद क्वेश्चन कीजिए ग्रुप में कि क्या सर सर ने ग्रुप में संडे इतने संडे को नहीं क्वेश्चन आते बताया था। हैं, हाँ, सब हाँ, सब चुप है सर, कोई भी ग्रुप में बताने को तैयार नहीं है, जितने भी मेंबर्स हैं ना, कोई यार बोलने को मेरे तैयार नहीं है, या तो मेरे से किसी को पूछ ले। समझ नहीं आ सरकार हर बंदा रही या बिजी क्या। है जुल्फकार भाई। मेरे पास मोस्टली जो लोग हैं ओवरसीज हैं, ये वहां पे जॉब करते हैं, इनके बिजनेसेस हैं। कोई बंदा इतना फारिग थोड़ी है। अब जैसे वो 3 डेज वाला ग्रुप है, उसमें तो तकरीबन लोग मुझे लगता है फारिग है, सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। लोगों के और भी काम है, सिर्फ ट्रेडिंग और यही चीजें नहीं है जिंदगी में। ट्रेडिंग, मैं अगर अपनी लाइफ का बताऊं, मेरी लाइफ में 2 घंटे इसकी प्रायोरिटी है भाई, इससे ज्यादा मैं ट्रेडिंग को टाइम ही नहीं देता। मेरे पास 22 घंटे और बहुत सारे काम करने के लिए, मेरे पास कंस्ट्रक्शन देखनी है। सबसे ज्यादा टाइम मैं अपने दोस्तों को देता हूं भाई, चिल करने के लिए, ताकि मेरा दिमाग रिलैक्स हो, मैं एक फ्रेश माइंड के साथ मार्केट को देखूं। मैं अगर सारा दिन ट्रेडों को देखता रहूंगा, कैंडलों को देखता रहूंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं सबको ये कहता हूं भाई, नहीं देखो आप, जितना कम टाइम आप दोगे मार्केट को, ये जुमला लिखने वाला है, और जितनी कम आप ट्रेडिंग करोगे सर, आप उतने ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लिख के रख लें आप। लेकिन चलें सर, लेकिन जो अब एक चीज कंफ्यूजन सामने आ रही है तो उसको इग्नोर तो नहीं किया जा आपको सकता ना। पढ़ाया ही नहीं तो कंफ्यूजन क्यों आ रही है सरकार? जब आपको पढ़ाऊंगा कंफ्यूजन आए तो फिर मैं उसको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। जब एक चीज आपको पढ़ाई नहीं तो फिर तो कंफ्यूजन आएगी, ये तो मैं समझता हूँ। यूट्यूब वीडियोस जितने लोगों ने देखी है, यूट्यूब पे सीक्वेंस से कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे ऑन डिमांड वीडियो आती है। मेरे पास लोग मैसेज करते हैं कि सर ये टॉपिक पे वीडियो बना दे, तो वो मैं अपनी टीम से कह देता हूँ, वो हमारे पास कंटेंट पड़ा होता है, हम अपलोड कर देते हैं। कोर्स ज्वाइन करने का फायदा ही लोगों को ये है कि वो चीजें तरीके से पढ़ें। कई दफा ऐसा होता है हमारा लेक्चर 2 घंटे चलता है, अब वो 2 घंटे का पूरा लेक्चर सीक्वेंस से तो नहीं डाला गया। बाद औकात ऐसा होता है शुरू के आधे घंटे पौना घंटा क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती। कई दफा ऐसा सर होता है। ये इस पे गूगल मीट पे टाइम 1 घंटे से भी कम का है सर। नहीं, इस 1 घंटा है, पूरा 59 मिनट का लेक्चर होता है, 58-59 मिनट चलती है क्लास पूरी 1 लेकिन वो घंटे। लिक्विडिटी की क्लास में मैं था, वो आपकी क्लास मैंने देखी थी, वो लिक्विडिटी की जो क्लास थी ना। आप कब थे? आपने तो ज्वाइन अभी किया है, वो तो मैंने तीसरे वीक में पढ़ाया है। सर ये जो लास्ट आपने लिक्विडिटी की क्लास पढ़ाई थी ना। नहीं है ना, ये लास्ट नहीं नहीं है भाई, पूरा वीक है लिक्विडिटी का, सेकंड वीक में पढ़ते नहीं, हैं। नहीं, वो आपकी जो मेरे ख्याल बैच से 5 जो कंप्लीट हुआ था, या उस ये 2-4 दिन पहले लिक्विडिटी की क्लास थी एक, जो हमारा यार फर्स्ट वही डे था आपसे शायद। अर्ज कर रहा हूँ और जुल्फकार भाई, वही अर्ज कर रहा हूँ कि एक क्लास नहीं है लिक्विडिटी पे, पूरा वीक है। आपने पूरा वीक की क्लासेस ली हैं लिक्विडिटी पे? बताइए। नहीं सर, वो तो नहीं है। नहीं ली ना, तो जब मैंने एक टॉपिक पढ़ाना है 5 घंटे में मिनिमम भी, तो वो 1 घंटे में कैसे आपको समझ आएगा बताइए? नहीं आ सकता ना।
जो लोग समझते हैं ना कि ये लेवल है जी, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा होगा, तो ये मेरे वर्ड मार्क कर लें आप, वहां पे स्मार्ट मनी आपको कभी भी नहीं करने देगा। जहां पे स्मार्ट मनी गेम डालेगा, आम बंदा वहां ट्रेड ही नहीं कर सकता सर। स्मार्ट सर मनी की मूव बहुत फास्ट होती है। वो लेवल मैंने इसलिए पूछा ना, वो लेवल आपने निकाला था, आपने बताया था कि नेक्स्ट जो लिक्विडिटी लेवल है वो ये है। हाँ, मैंने तो मैं कहा निकाला वो, था, मैंने ये भी हाँ बता वो दिया था कि यहाँ इंड्यूसमेंट फिर बनेगी, यहाँ ट्रैप बनेगा, बन गया ट्रैप, लोग फंस गए उधर सेल में, कुछ तो बाय सर में फंस मार्केट गए, कुछ उससे भी सेल में नीचे, फंस गए। उससे भी नीचे के लेवल में आ गई है, उससे भी नीचे की लिक्विडिटी ले लिया, भाई उससे वो ऊपर की लेवल लिक्विडिटी दिया था मार्केट। ना, वो भी लेवल मैंने ही दिया था कि यार यहाँ से हम देखेंगे, और वहीं पे आके मार्केट को ब्रेक लग गया। कल रात भी यही बताया था कि यार इधर ही ब्रेक लग गया, देखो वहीं पे इंड्यूसमेंट बनी है, वहां पे दोबारा बाय चलेगी। इसमें कुछ भी नया नहीं है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा सिंपल ये है ना कि कहने का मतलब कि मार्केट ही हम ये तो कर सकते हैं कि मार्केट लाजमी नहीं है एक लिक्विडिटी लेवल से उठे ही उठे, वो उससे को भी ट्रैप करके उससे नीचे के लिक्विडिटी लेवल पर भी आ सकती है। तो सर ये मैंने किससे डिनाई कब किया? मैं तो कहता हूँ कि मार्केट जो है वो हमें उसको फॉलो करना है ना, हम तो मार्केट के पीछे होते हैं। मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे क्यों काम नहीं करता? मुझे इसलिए तो वो बकवास लगता है। मार्केट बाय जा रही होती है, मैं सेल के ऑर्डर ब्लॉक ढूंढूं इडियट की तरह, मार्केट सेल आ रही होगी, मैं बाय के ऑर्डर ब्लॉक ढूंढूं बेवकूफों की तरह। क्यों मैं करूं भाई? मैं उसके ट्रेंड के साथ ट्रेड करूं ना। जब मार्केट गिर रही है, क्रैश हो रही है, तो सेल करूंगा तो पैसा बनेगा ना। बाय करने से तो मेरा अकाउंट तबाह हो जाएगा। मैं तो इस बात से कभी भी नहीं जी वो सर, कहता। मेंटली हम ये प्रिपेयर रहे, हाँ, मतलब और मेंटली हम मैं ये सुने प्रिपेयर सुने रहे कि ये मैं लिक्विडिटी एक लेवल है और लिक्विडिटी ये सुने सुने 100% सुने नहीं है, सुने मैं एक इसमें लिक्विडिटी मार्केट लेवल कभी भी नहीं इसको देता। ट्रैक करके नीचे भी आ सकती है। मैं एक लिक्विडिटी लेवल किसी भी बंदे को नहीं देता। मैं मल्टीपल लेवल्स उनको बता देता हूं कि ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है। 2-3 लेवल्स हमारे पास होता है। और फिर आपको शायद ये नहीं पता कि अगर एक लिक्विडिटी लेवल प्रॉपर ब्रेक हो जाए, हम तो वहां से सेल भी करते हैं। बैठे बाय के लिए थे। जब हमें समझ आ गया कि यार ये गिर गया, अब इसने नीचे गिरना है, नीचे वाला लिक्विडिटी लेवल हो सकता है $100 नीचे, तो हम $100 की मूव को छोड़ देंगे। हम तो नहीं छोड़ते, हम उसको सेल में भी पकड़ते हैं। मल्टीपल चीजें सरकार, अभी आपका सफर शुरू हुआ है, अभी आपकी 2 क्लासें हुई हैं, अभी बहुत चीजें पड़ी हैं। इंशाल्लाह 6 हफ्ते हम साथ हैं, मसला नहीं है। अच्छा जी, नदीम अख्तर साहब। जी सर। जी जी नदीम सर, साहब। जी मैं सर वहीद है आईडीबीसी नाम से। जी जी तो सर शायद आपको याद भी होगा कि मैंने आपको स्पेशल मैसेज किया था इसी चीज के लिए कि जी मैं जी ग्रुप जी में जी जी। कोई चार्ट वगैरह या वो, लेकिन मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये खुद भी नहीं ना एक्टिव होते उस चीज के लिए। नहीं, मैं एक बात बताऊं नदीम भाई, सबको, आप सब लोग सुन रहे हो, जी इस जी मार्केट में वो बंदा सरवाइव ही नहीं कर सकता जो दूसरों पे डिपेंड होना चाहता है। यार ये मुझे दे दे, ये मुझे बता दे, इसके लेवल पे मैं काम बिल्कुल कर लूं। आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल कैसे सर, आएगा भाई? कैसे बिल्कुल सर आएगा? ऐसे ही है। अभी अशरफ साहब ने बताया कि सर यहाँ पे अभी 2 कैंडल पहले यही ऑर्डर ब्लॉक बना, मैंने ट्रेड की। मेरे से पूछ के ट्रेड की उसने। जी सर मुझसे बिल्कुल पूछेगा, ऐसे ही। मैं हो सकता है जवाब आधे घंटे बाद दूंगा, मार्केट तो निकल जाएगी तब तक। खुद फैसला करो ना भाई, पैसा तुमने कमाना है ना। बिल्कुल मैं थोड़ी आऊंगा तुम्हारे MT5 खोल के बाय या सेल का बटन दबाने, तुम नहीं करना है। और मेरे बिल्कुल साथ सर। बैच 1 से जितने लोग जुड़े हैं, उनकी एक ही डिमांड होती है, सर आप सेटअप शेयर करें, आप स्कैल्पिंग की ट्रेड दें। मैं नहीं करता। जिसको पढ़ना है मेरे पास पढ़े, नहीं पढ़ना चला जाए। जब वो 6 नहीं हफ्ते ये तो पढ़ सर लेता है ना टिक के, जब वो 6 हफ्ते टिक के पढ़ लेता है, और हर बंदे का मुझे यही जवाब आता है, सेम मैसेज आता है मेरे पास, भरा हुआ है मैसेज, अल्हम्दुलिल्लाह सर आपने अच्छा किया, मैं नहीं दी ट्रेड्स, आज हम खुद कर रहे हैं। मैं कहता हूं बस इसीलिए नहीं देता। ठीक है, मेरे पास तो बिल्कुल ऐसी भी, अभी हमारी एक बेटी है, हमारी बहन है, $25 से उसने $250 प्लस कर ली इक्विटी। खुद किया काम अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो नहीं कराया उसको, एक ट्रेड नहीं बताई। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कल रात को वैसे नीचे से पकड़ा था और मैंने सेंट अकाउंट ही बनाया हुआ था, उस पर $20 निकाले सेंट अकाउंट थोड़े हैं से। यार $20। अब आप मुझे बताओ नदीम भाई, $6,000 इस वक्त कम में पैसा? और भाई मैं ग्रेजुएट की सैलरी को 20-25-30 हजार है महीने की, और रगड़ते हैं जी उसको जी सर, मैं बेचारे को, आउट हो गया जूस था, निकालते हैं उसका। मैं आउट हो गया था और मैंने कहा नहीं बस, बस ठीक है। बट आप आउट हो गए, पर 6,000 भी थोड़ा तो नहीं है ना यार पाकिस्तान में। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर अभी बाहर से आया हूँ अगर तो। आपको पाकिस्तान में रहते हुए
महीने का मैं समझता हूं आप अगर $500 टारगेट कर लो ना, 1.5 लाख बनता है। पाकिस्तान में रहते हुए 1.5 लाख रुपए अगर कोई बंदा अर्न कर रहा है ना सर, वो बहुत अच्छा पैसा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी सैलरी कमा रहा है। सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, तो फिर वो $500 को यार अब आप ब्रेक डाउन करो ना 4 हफ्तों में, तो वीक में तो कुछ भी नहीं बना। ठीक है, अगर आप जो है इसमें अपना $150-200 हफ्ते का बना लो तो कोई मसला ही नहीं है इसमें, तो मार्केट में सरवाइव करना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मसला यही है, लोग जो है ना वो चाहते हैं, असल में उनका भी कसूर नहीं है, हर तरफ हो ही ये रहा है। जब भी कोई कोर्स करने जाता है वो ट्रेडर कहता है यार पहले तो ना तू अकाउंट बना मेरे आईबी पे, मेरे पास आईबी नहीं है, मेरा यहीं पे उनसे इख्तलाफ शुरू हो गया। फिर वो कहते हैं कि जी आप हमारा एक स्पेशल ट्रेडिंग रूम है, उधर आ जाओ, हम आपको ट्रेड के सिग्नल देंगे। अरे अल्लाह के बंदे, अगर वो सीखने आया तो उसको सिखाओ ना, अगर तुमने उसको सिग्नल ही देने थे तो सिखा क्यों रहे हो? उसको बोलो भाई ठीक है तू छोड़, दफा कर, क्यों दिमाग लगा रहा है, हम तेरे को सिग्नल दे देंगे, तू बाय सेल करता रहे। अगर वो सीखने आया है तो मेरे अक्सर लोगों को ये बताता हूं कि मैं लोगों को मछली पकड़ना सिखाऊं ना, मैं मछली दूं क्यों उनको? पकड़ना सीख जाएगा तो सारी जिंदगी लेता रहेगा ना। सर मेंटोर होता ही वही है जो बस पकड़ने सिखाए। बस, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लिस्ट है लोगों की जिन्होंने खुद पहले मुझसे बोला सर आप ट्रेड दें, आप सिग्नल दें, आप ये दें, आप वो दें। मैं सबको कहा अच्छा ठीक है देखेंगे, प्लान करेंगे, देखेंगे, बट मुझे पता है मैं दूंगा किसी को भी नहीं। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं इनको अपना मोहताज नहीं बनाना चाहता। मुझे 1000 ट्रेडर्स तैयार करने हैं सर। एक बहुत बड़ा प्लान है जिसमें मैं काम कर रहा हूं जो अभी किसी को पता नहीं है। एक सिर्फ हमारी बहन है शैला शहजाद, दूसरी हमारी बहन है मरियम, तीसरे हमारे भाई हैं सुल्तान साहब जो ओमान में होते हैं। सिर्फ इन 3 लोगों को पता है मेरा प्लान क्या है, क्योंकि ये मेरी टीम का हिस्सा बने कल और ये काम कर रहे हैं। एक हमारा भी नाम है इंशाल्लाह सर, सबका आना चाहिए ना। मैं तो बता रहा हूं मुझे 1000 बंदा चाहिए यार। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें प्लान करें बट अभी सब चीजें आपको नहीं बता सकते, अभी डिस्क्लोज नहीं ना। अभी वो समझ लो एक इनक्यूबेटर सेशन में अभी वो चल रहा है सिस्टम। जब वो कंप्लीट हो जाएगा आपको वैसे ही पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? सो इंशाल्लाह अब शाम की क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।